Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Guys, before going to the vacation, we completed the breach course of history in our SS. And as we decided that after the completion of history, we are going to start the geography. So today, in this session, we are going to start the breach course of geography. Today is going to be the first lecture of the breach course of geography. So, as we all know that the whole SS subject up to the standard 8, the whole SS subject is divided into 3 parts, right? The first one is the history, that breach course is completed. Now it is the second part, it is the geography. So geography basically क्या है वो हम सबको पता है, right? हमारे अर्थ का जो geographical location है वो कैसा है, वहां पे कोई particular area है तो वो कैसा है, right? वहां पे कौन कौन से natural elements है, क्या नहीं है, राइट कौन सा प्लेस कहां पे है, वो सारी चीजें, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है उस लोकेशन का जो डिटेल है वो हमें कहां से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा जियोग्राफी से। तो आज के जियोग्राफी के फर्स्ट ब्रिज कोर्स के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आर एनवायरमेंट, राइट। इस वर्ड से हम सब वाकिफ हैं, हमारा पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास में जितने भी चीजें हैं, राइट, दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक The word environment means? 6th स्टैंडर्ड में हम एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ ही गए हैं। तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, आप क्या सोचते हो, राइट? सो बेसिकली द टर्म एनवायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ अ पर्सन, प्लांट और एनिमल। हम पर्सन है या फिर कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल है, उसके सराउंडिंग जो एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एनवायरमेंट कहेंगे, जिसमें पानी आ गया, हवा भी आ गई, जमीन भी आ गई, जिंदा चीजें भी आ गई, राइट। जैसे कि एनिमल है, ह्यूमन है, प्लांट है, जमीन है, आसमान है, राइट, या फिर एयर है, या फिर रिवर है, पानी है, वो सारी चीजें, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ये सारे जो डिफरेंट स्फीयर्स जब मिलते हैं तब वो एक एनवायरमेंट बनाते हैं, राइट। तो क्या हमारा स्कूल एक एनवायरमेंट है? तो हाँ है, क्योंकि हमारे आसपास में भी बहुत सारी चीजें होती है। कहीं पे भी जाए, एवरीथिंग इज एन एनवायरमेंट। अगर हम देखें ओशन, राइट, एक दरिया, तो वो भी एनवायरमेंट ही होता है, क्योंकि अगर हम पानी पे हैं तो वहां पे भी हमें हवा तो मिलती है, राइट। सो हमारे आसपास में, हमारे इर्द गिर्द में कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजों को कुल मिलाकर जो कहा जाए उसे हम कहते हैं एनवायरमेंट, उसे हम कहेंगे पर्यावरण, राइट। सो अभी हम समझने वाले हैं दैट व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे। एनवायरमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो इन द क्लास 6 वी लर्न अबाउट आवर प्लेनेट अर्थ एंड इट्स पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। 6th स्टैंडर्ड में हमने ये सीखा था कि पूरे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ का पोजीशन क्या है और हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो कैसा है। वी ऑल्सो स्टडीड दैट जियोग्राफी क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ प्लेसेस। हमने ये भी स्टडी किया था कि जियोग्राफी जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो डिफरेंट प्लेसेस के बारे में हमें अवेयरनेस देता है, दैट क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया टू अस। तो दिस ईयर वी विल लर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट। तो इस साल हम जियोग्राफी में, पहले हमने क्या देखा था, प्लेनेट अर्थ के बारे में हमने सीखा था। इस साल हम जियोग्राफी में एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। It will help us understand the way we live and share resources with other species on earth. ये हमें ऐसी चीजें समझने के लिए हेल्प करेगा कि हम कैसे जीते हैं अर्थ पे। हमारे आसपास के जो स्पीशीज हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सजीव स्पीशीज हैं which are living on the earth. So how should we share our environment with them? How to conserve it, how to save it, how not to pollute it. हमें एनवायरमेंट को खराब नहीं करना चाहिए, उसे कैसे बचाना चाहिए, उसे कैसे संभालना चाहिए, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें हम स्टैंडर्ड 7 के एसएस में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो कैसे हम जीते हैं, कैसे हम शेयर करते हैं, ये सारी चीजें तो हम सीखेंगे ही। तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले दैट व्हाट इज एनवायरमेंट। तो यहां पे आपके लिए ये जो स्लाइड है दैट शोज आवर एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट क्या होता है ये अब हम समझने जा रहे हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट सेज द एनवायरमेंट रिफर्स टू द प्लेसेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरमेंट जो है वो कौन सी चीजों को रिफर करता है, सारे प्लेसेस, सारे लोग, सारी चीजें और सारा जो पूरा नेचर है
राइट कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सराउंड करके ये जो सारी चीजें उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे घर में हैं तो हमारे घर में हमारे आसपास हमारा फैमिली है, हमारा प्लेस है, घर के आसपास की जो सारी प्लेसेस है वो, राइट कौन कौन सी चीजें हमारे पास है, राइट हमारे आसपास में कुछ मैन मेड चीजें भी होगी, कुछ नेचुरल चीजें भी होगी, यानी कि घर के आसपास कुछ ट्रीज प्लांट भी होंगे और घर के अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हमारे आसपास में होंगे, राइट और हमारे आसपास का जो नेचर है, राइट अगर हमारे घर के पास तालाब पड़ता है, अगर हमारे घर के पास खुला मैदान है, राइट या फिर कोई एक बगीचा है, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमारे आसपास में जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को मिलाकर जो बनता है उससे हम कहते हैं एनवायरमेंट। सो बेसिकली एनवायरमेंट का मीनिंग यही हुआ कि हम एक इंसान है या फिर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ट्री को काउंट कर सकते हो, एक इंसेक्ट को काउंट कर सकते हो, बर्ड को काउंट कर सकते हो, एनिमल को काउंट कर सकते हो, या फिर फिश को काउंट कर सकते हो, या फिर हम खुद इंसान का काउंट कर सकते हो। तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास में उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को अगर कुल मिलाकर जोड़ दे तो दैट बिकम्स आवर एनवायरनमेंट, दैट रिफर्स टू द टर्म एनवायरनमेंट। सो इट इंक्लूड्स थिंग लाइक वाटर, एयर, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, फैमिलीज एक्सेट्रा, जो भी मैंने अभी बताया। कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होगी? वाटर है, एयर है, एनिमल है, बिल्डिंग है, फैमिली है, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में होती है, वो सारी चीजों को मिलाकर जो बनता है उससे हम कहते हैं राइट। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट का बेसिक डेफिनेशन। नाउ अर्थ एनवायरमेंटल डोमेन, हमारे अर्थ का एनवायरमेंटल डोमेन कैसा है? सो अर्थ एनवायरमेंट इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। डोमेन, राइट। तो हमारे अर्थ का जो एनवायरमेंटल डोमेन यानी कि एनवायरमेंटल डिवीजन क्या है, उसको हम कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे अर्थ में बहुत सारी चीजें रहती है, तो उसको हम 4 स्फीयर में बेसिकली डिवाइड करते हैं। हमारे अर्थ को हम 4 स्फीयर में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट स्फीयर्स है जो मिलके हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो एनवायरनमेंट का दूसरा डेफिनेशन ये रहेगा कि एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर, द बायोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये 4 जो स्फीयर्स में हमने अर्थ के एनवायरनमेंट को डिवाइड किया, उन सबको चारों को एक साथ जब हम देखें तो अब हम उसे एनवायरनमेंट कहेंगे। ये भी एक डेफिनेशन बन सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट is the basic division of the environment. So Earth's environmental domain के अंदर the atmosphere is the air, the layer of nitrogen, oxygen and other gases that surrounds on Earth. हमारे अर्थ में, हमारे आसपास में हमें सराउंड करके जो एक लेयर है जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सारी जो गैसेस है, राइट, वो सारी गैस को मिलाकर जो हमारी एयर बनती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। यानी कि हम जो हवा देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, राइट। द एयर वी कैन फील इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, राइट। तो एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर का स्फीयर है, राइट। तो एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेस, राइट, और वो जो कॉम्बिनेशन मिलके पूरा एयर बनता है, दैट एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। दैट इज द फर्स्ट डोमेन ऑफ आवर अर्थ एनवायरनमेंट। Second, all the oceans and other bodies of water on the earth makes up the hydrosphere. दूसरा जो स्फीयर है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? राइट, सारे ओशंस और जितने भी डिफरेंट वाटर बॉडीज है उन सबको जब आप मिला दो तो वो होता है हाइड्रोस्फीयर। यानी कि उसमें तालाब आ गए, उसमें नदी आ गई, उसमें झरना आ गया, राइट, उसके अंदर वाटरफॉल आ गया, उसमें ओशन आ गया, सब कुछ, राइट, सब कुछ। ये सारी चीजें जितने भी वाटर बॉडीज है, जितने भी पानी है, राइट, वो सारे को अगर हम एक साथ में देखें तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। यानी कि एक ऐसा स्फीयर विच कंटेन्स द वाटर इज द हाइड्रोस्फीयर। तो अब तक हमने 2 देखा। सबसे पहले देखा द स्फीयर विच कंटेन्स द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर एंड द स्फीयर दैट contains water bodies in it is known as the hydrosphere. The hydrosphere includes the water in the air such as that in clouds, right. क्लाउड के अंदर अभी बारिश का मौसम आने वाला है, राइट, तो क्लाउड जो हमें दिखते हैं एकदम काले से क्लाउड जिसके अंदर वाटर होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड हो जाता है, और हमारी एयर के अंदर जो वेपर होता है, राइट, उसे भी हम हाइड्रोस्फीयर में ही इंक्लूड करेंगे, राइट। देन द थर्ड वन दैट कम्स इज द लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ का जो आउटर लेयर है उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। This includes the crust and the solid outermost layer of the upper mantle.
जमीन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जिसके अंदर क्रस्ट भी आ जाता है, जिसके अंदर क्रस्ट भी आ जाता है, और सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट, दैट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के एकदम सेंटर में जो है, जिसके ऊपर जमीन टिकी हुई है, उसे हम क्रस्ट कहेंगे। और उसके सबसे ऊपर के, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं मैदानों में, राइट, तो वो जो हार्ड पोर्शन रहता है, उन सबको मिलाकर ये जो पूरी जमीन बनती है, उसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। सो द लिथोस्फीयर इज द स्फीयर व्हिच कंटेन्स द लैंड इनटू इट। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। तो हमने अभी तक 3 स्फीयर देखे। सबसे पहले देखा हमने एटमॉस्फेयर, द एयर, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, द वाटर, एंड द थर्ड वन इज द लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड। नाउ the fourth one is the biosphere. The part of the environment where life happens is called the biosphere. हमारे एनवायरमेंट का ऐसा पार्ट के जिसके अंदर लाइफ होती है, उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। यानी कि हम इंसान, सारे ट्रीज या फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे स्पीशीज, उन सबको मिलाकर जो होता है उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। यानी कि सारी जिंदा, एनिमल्स है, ह्यूमन है, या फिर सारी जिंदा चीजें जो भी जिंदा है, जो भी सांस लेते हैं, उन सबको हम बायोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। तो ये 4 पार्ट मिलाकर हमारा पूरा एनवायरनमेंट बनता है। एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बायोस्फीयर। इन चारों स्फीयर को अगर आप मिला दो, सो दैट बिकम्स द अर्थ एनवायरनमेंट। सो ये रहा आपका पहला होमवर्क आज के दिन का। आज का जो आपका लेक्चर है, उसके जो होमवर्क है, दैट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। So this is the first part of your homework. ये जो questions है, ये आपको पहले अपनी नोटबुक में यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख लेने हैं। So please pause the video, note down the question, और उसके बाद ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद जब आपका होमवर्क का लेक्चर आएगा, तब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, and you are supposed to send me in the specific time, right? So pause the video and note down all the questions over here, right? The questions I'll read out once for you. That is, फर्स्ट वन, डिफाइन एनवायरमेंट, जो हमारे वीडियो में पहले आ चुका है, एनवायरमेंट का डेफिनेशन, एंड व्हाट इज अर्थ एनवायरमेंटल डोमेन। तो अर्थ का एनवायरमेंटल डोमेन क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं, राइट, और उसके बाद आपको मुझे भेजने हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क पार्ट 2। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, राइट, एंड देन विल गो फर्दर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दैट all the living and non-living things that surround an organism and can affect its life are collectively called its environment. सारी भी जिंदा या फिर मुर्दा, मुर्दा यानी कि जो जिंदा नहीं है वो, we cannot say मुर्दा, but the thing which are not living, right? तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हमारे आसपास में है, उन सबको हम कुल मिलाकर जो बोलेंगे वो होगा एनवायरमेंट, राइट? फिर एवरी एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, राइट? हर एनवायरमेंट के अंदर सारी लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीजें आ जाती है। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। ह्यूमंस आर आल्सो द एनिमल्स, राइट? तो एनिमल है, प्लांट है, वैसे सारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, उन सबको मिलाकर हमारा बायोस्फीयर बनता है, राइट, और वो सारे एनवायरमेंट का ही पार्ट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये सारे भी मिलकर डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स बनाते हैं, राइट? जैसे कि बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, राइट? तो ये सारी चीजें अभी तक हम समझ चुके हैं। नाउ वी आर सपोज्ड टू डू वन मोर एक्टिविटी, राइट? नाउ दैट वी आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है ये हमने समझ लिया, अभी हम समझेंगे एनवायरमेंट का कंपोनेंट्स क्या होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए that what is the meaning of the component. Component किसे कहते हैं, right? So the part of something is known as component. Say for example I have this ball pen, right? So इस ball pen का जो कैप है, या फिर इसके अंदर जो रिफिल है, right, या फिर इस रिफिल का जो टिप है, ये सारे जो डिफरेंट चीज है, अगर एक साथ हम देखें so it is ball pen, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें then these are the different components, right? Same way अगर हम सारी चीजों को एक साथ देखें तो एनवायरमेंट, सारी चीजें को देखें तो एनवायरमेंट, लेकिन उसको अगर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें तो वो जो सारे हिस्से हैं जो कुल मिलाकर एनवायरमेंट बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंपोनेंट्स कहेंगे, राइट? तो अभी हम समझेंगे कि हमारे एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो द प्लेसेस, पीपल,
थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अप द एनवायरमेंट। तो ये जो हमने पहला डेफिनेशन लिखा था, राइट, वही डेफिनेशन हम फिर से देख रहे हैं कि सारी जगह, सारे प्लेसेस, सारे लोग, सारी चीजें और जो पूरा नेचर है, राइट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास में, इर्द गिर्द में अगर ये सारी चीजें हैं, इन सबको मिला लो तो एनवायरमेंट बनेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंट के कंपोनेंट है सारी चीजें जैसे कि प्लेस, पीपल, थिंग और नेचर, राइट। तो एनवायरमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो द एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एनवायरमेंट जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट का बना है, जैसे कि नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरमेंट। क्या होता है, तो नेचुरल के अंदर सारी चीजें ऐसी आ जाएगी जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट मेक, दे आर ऑलरेडी देयर इनटू द नेचर, राइट। ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट में मिला है, पहले से ही है। हाँ, जैसे कि एक प्लांट का यूज करके हम दूसरा प्लांट उगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक इट। वी कैन टेक द सीड, राइट, we can take the seed, we can plant it and we can get the new one plant, but the seed is found from the environment only, right? So सारी चीजें जो नेचर की तरफ से मिली है उन सबको हम नेचुरल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, तो उसे हम नेचुरल कंपोनेंट कहेंगे, एयर, वाटर, लैंड, एनिमल एंड प्लांट वगैरह वगैरह, राइट। द नेक्स्ट वन दैट कम इज द ह्यूमन मेड, जो इंसानों ने बनाया है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स are the things that humans have made. These can be buildings, roads, monuments and the factories. जो चीजें हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग है, रोड है, कुछ डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स है, या फिर जो फैक्ट्रीज है, राइट। जो चीज हमें नेचर की तरफ से मिली है उन चीजों को हम नेचुरल कहेंगे, और जो चीज हम इंसानों ने बनाई है उसे हम ह्यूमन मेड कहेंगे। एंड द थर्ड वन दैट कम इज द ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन कंपोनेंट्स आर द सिस्टम्स that include humans and their interactions among themselves. Human environment क्या होता है, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, राइट, उसकी जो सिस्टम है, राइट। हम इंसान जो है वो कभी अकेले नहीं रह सकते, वी नीड अ फ्रेंड, वी नीड अ फैमिली, राइट, और हम उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। अगर हमको अकेले कहीं पे छोड़ दिया तो पहले हमें लगेगा अरे यार बहुत थक गए, अकेला रहना है, और कुछ दिन के लिए अकेले रहेंगे, बट दैट इज ओके फॉर 1 or 2 or 3 days, राइट। बहुत ज्यादा समय चला गया, देन विल क्रेव फॉर आवर फैमिली मेंबर्स, विल क्रेव फॉर आवर फैमिली मेंबर्स, कि हमें हमारे फैमिली मेंबर्स चाहिए, हमें हमारे फ्रेंड्स चाहिए। वी ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट ह्यूमंस, राइट। सो हमारे आसपास में जो ह्यूमन है और उसके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है उसे हम कहेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट। सो दीज आर द बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। सो हियर कम्स योर होमवर्क पार्ट 2. So in the homework part 2 I am going to give you 2 different kind of questions, right? So यहां पे भी आप पोस्ट करोगे और उसके बाद एक और स्लाइड आएगा जो भी आप पोस्ट करोगे, और ये सारे क्वेश्चन आप लिखोगे, और ये सारे क्वेश्चंस को लिखकर आपको मुझे आंसर भेजना है, राइट। तो यहां पे दूसरे 2 क्वेश्चन आए, एंड दे आर, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरमेंट? नेचुरल एनवायरमेंट से आप क्या समझते हो, राइट, आपके हिसाब से उसका मीनिंग क्या होता है? और दूसरा, आइडेंटिफाई 5 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट के 5 अलग अलग एग्जाम्पल आपको देने हैं, आपके घर के आसपास मिल ही जाएंगे। तो यहां पे वीडियो पोस्ट करके आप पहले ये क्वेश्चन लिख लो, फिर वापस प्ले करो, तब आपको दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट ऑफ योर होमवर्क, राइट, इज मैच द फॉलोइंग। आपको नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन को इन तीनों के साथ ऐड करना है, फैमिली, रिवर और एयरप्लेन के साथ, राइट। तो ये भी आपको मैच द फॉलोइंग। तो आज के आपके होमवर्क में 4 क्वेश्चंस एंड 1 टेबल रहेगा मैच द फॉलोइंग के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, राइट। एंड इट इज द एंड ऑफ आवर सेशन 2। सो आज हमने जो भी सीखा, आज हमने पहले तो क्या सीखा, एनवायरमेंट क्या होता है, फिर हमने ये सीखा उसके कंपोनेंट्स क्या होता है। आशा करता हूं कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन ऑल्सो इफ यू आर फाइंडिंग एनी क्वेरी, यू हैव got my numbers, you all have got my number, so you can contact me anytime if you have any query, right? But this is the end of today's session. Now I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.